नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। इस बार दोस्तों गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई है 31 अगस्त से, बुधवार के दिन से, जो 9 सितंबर तक रहने वाली है। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को आप शनिवार छोड़ करके किसी भी दिन कर लें। आपके हर काम सिद्ध होने लग जाएंगे, तमाम मनोरथ पूरे होंगे, हर काम में सफलता मिलेगी और माता लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। यदि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का आवाज है, भूत पिशाच जिन या आपको परेशान कर रहे हैं, तो भी ये उपाय दोस्तों रामबाण उपाय है। अभी गणेश चतुर्थी के दिनों में मैंने बताया, जैसे आपको शनिवार का दिन छोड़ करके किसी भी दिन आप इस उपाय को करें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। आपको क्या करना है, आपके मोहल्ले में जहाँ गणपति जी बिठाए हों वहां पर भी जाकर के आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप अपने घर पे भी यदि गणपति जी की स्थापना की हो तो वहां पर भी कर सकते हैं। संध्या समय, आरती के समय आपको थोड़ी सी ले लेनी है पीली सरसों। क्या करना है, पीली सरसों आपको ले लेनी है और उसको 2 हिस्सों में बांट देना है। एक हिस्सा आपको परिवार के तमाम मेंबर्स के ऊपर से 7-7 बार उबार लेना है। उबार करके उसकी पुड़िया बना लेनी है, बराबर। दूसरा हिस्सा एक दूसरी पुड़िया में आपको रख लेना है। यदि उस दिन आप खुद आरती कर रहे हैं तो आपके लिए आसान होगा। पहले आप गणपति जी को अच्छे से सजा दे, संवार दे। उसके बाद में जो आप उनको दिया अर्पित कर रहे हैं, उस दिए में आप पीली सरसों डाल दें। वो सरसों जो सबके ऊपर से उबार करके आप लेकर के गए हैं, बराबर। यदि मोहल्ले में आप गए हैं आरती करने और किसी और की भी आरती हो, तो भी जब पूजा संपन्न हो जाए तब आप दिए में पीली सरसों डाल दें जो सबके ऊपर से उबार करके ले गए हैं। और वो पुड़िया जो फ्रेश है, ये पूजा से पहले ही आपको पूजा स्थान में रख देनी है और गणपति जी की पूजा होने देनी है। चाहे आप करें, चाहे कोई और कर रहा हो, पुड़िया आपको वहीं पर रखी रहने देनी है, ठीक है। जब पूजा पूरी हो जाती है तो जो पुड़िया फ्रेश है वो आप उठा लाएं। एक पुड़िया तो मैंने बताया जो सबके ऊपर से उबार करके ले गए हैं, वो दिए में डाल देनी है। दूसरी पुड़िया उठा करके घर में ले आए और घर के प्रत्येक कोने में, चारों कोनों में आपको पीली सरसों डाल देनी है। जहां आप धन रखते हैं वहां पर भी आपको पीली सरसों रख देनी है। दोस्तों, कभी भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा वास नहीं करेगी। कोई नेगेटिव ऊर्जा घर में होगी भी तो वो तुरंत घर छोड़ करके जाएगी। इस पीली सरसों को आप जब तक चाहें तब तक वहां रहने दें, धन स्थान में भी और घर के चारों कोनों में। यदि हमेशा रहने देते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं रहने दे पा रहे हैं तो चारों कोनों में आप उसको एक एक दिया जला करके, दिए में डाल करके और जला दें। दीपक ऐसा जलाएं कि वो सरसों चारों कोनों में जल जाए। जो धन स्थान में रखी है उसे रखी रहने दें और यदि नहीं रखना हो तो फिर आप उसको 15 दिन में, 21 दिन में उठा करके बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। यदि रखी रहेगी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। धन स्थान में रखें, तिजोरी में रखें, पर्स में रखें। कभी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पर्स की तरफ, धन स्थान की तरफ नहीं देखेगी। धन प्राप्ति में कोई विघ्न आ रहा है तो उसे भी दूर करेगी। करके देखिए। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। उपाय को करते रहे और हमेशा खुश रहे। जय श्री कृष्ण।